Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, today we are going to start our new concept, highest common factor. Open the textbook page number 69. Highest common factor. Highest common factor means SCF. It is the short form of SCF. It is the short form of highest common factor. Or two or more numbers is the greatest common factor of the numbers. Suppose अगर दो नंबर्स है उसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम उसमें से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. सेम जो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हो उनको हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं. तो हाईएस्ट मीन्स क्या? बड़ा. हाई मीन्स कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. ओके, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, इसमें इतनी सोचने की बात बिल्कुल नहीं. कॉमन, हाउ टू फाइंड आउट कॉमन फैक्टर ये हमने ऑलरेडी सीखा है ना. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 66 एंड 32. तो 66 का फैक्टराइजेशन यहाँ पे किया गया है और 66 के फैक्टर्स यहाँ पे निकाले गए हैं. 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33 एंड 66. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 66. एंड 32, 1, 2, 4, 8, 16, 32 इज द फैक्टर्स ऑफ 32. फैक्टराइजेशन कैसा करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. ओके, तो इनके जो दोनों नंबर्स के फैक्टर हैं तो उसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है. तो 2 इज द ओनली वन कॉमन फैक्टर ऑफ 66 एंड 32. तो एक ही कॉमन फैक्टर है तो ये सेफ भी क्या आएगा? 2 ही आएगा. ओके, अगर दो से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है तो जो बड़ा वाला है वो लेना है. आगे 84 और 128 के फैक्टर्स दिए गए हैं हमें और ये फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स निकाले गए हैं. तो कॉमन फैक्टर्स है 2 और 4. तो 2 और 4 में से कौन सा फैक्टर बड़ा है? हाईएस्ट कौन सा है? 4. तो ये सेफ क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 4 आएगा, है ना. नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स व्हिच इज ऑन एक्सरसाइज 5.3 ऑन पेज नंबर 71. ओके, एक्सरसाइज 5.3 के दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं. ये जो है बाद में करेंगे हम, 3rd, 4th और 5th टॉपिक के आने के बाद. आज हम 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स. एचसीएफ मीन्स क्या? वेरी गुड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो मैं यहाँ पे पेन से राइटिंग करती हूँ नोटबुक में. अगर आप पेंसिल से करते हो तो पेंसिल से करो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर दिखना चाहिए, इसलिए मैं पेन से करती हूँ. ओके, सो हमारा टॉपिक क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स क्या? HCF. कॉमन मीन्स सेम, हाईएस्ट मीन्स बड़ा वाला सेम. ओके, अब देखो फर्स्ट जो दिया है इसमें ए वो है 27 एंड 24. तो पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, अब देखो फैक्टर्स फाइंड आउट हम कैसे करते हैं ये आप लास्ट वीडियोज में देख सकते हो. ओके, 1 और वो नंबर खुद वो उसका फैक्टर होता ही होता है, इसलिए 1 × 27 हम कर दे. 27 कौन से 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 27 आएगा? ऐसे 2 नंबर्स की पेयर हमें फाइंड आउट करनी है पहले. तो 2 से अगर हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आएगा क्या? नहीं आएगा. 3 के टेबल में 27 आता है क्या? यस. 3 9 = 27. 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, देन 9 के टेबल में डायरेक्टली आएगा, है ना. तो 27 का इतना ही फैक्टराइजेशन हो सकता है. देन 24 का 1 × 24, 1 और वो नंबर खुद 24 वो तो फैक्टर से ही है ना. देन 2 × 12 भी 24 होता है. देन 3 × 8 भी 24 होता है. देन 4 × 6 भी क्या होता है? 4 6 = 24 होता है. देन 5 नहीं, 6 4 ज़ा लिखा क्या? और 8 के टेबल में भी 24 आता है. 8 3 = 12 के टेबल में भी आता है, 12 2 = है ना. लेकिन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हमें पता है, दोनों नंबर्स अगर हम चेंज भी करते हैं ऑर्डर तो भी मल्टीप्लिकेशन सेम आता है. तो अब हम इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. तो 27 के फैक्टर क्या है? 1 3 9 एंड 27. और 24 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8 12 24, 6 8 12 एंड 24. अब हमें क्या करना है? पहले कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों नंबर्स के. कॉमन फैक्टर्स में जो सेम फैक्टर्स है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1 कॉमन आया. देन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, 3 कॉमन आया. देन इधर 9 है, इधर है क्या? नहीं. इधर 27 है, इधर है क्या? नहीं. सो यहाँ पे हमें 2 कॉमन फैक्टर्स मिले हैं, 1 और 3. लेकिन हमें कौन सा फैक्टर चाहिए? कौन सा कॉमन फैक्टर चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए. मीन्स
क्या चाहिए इनका, HCF चाहिए, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट मीन्स क्या, बड़ा, कौन सा है बड़ा, 1 और 3, 3, ओके। दैट्स वाई 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ 27 एंड 24, है ना, सिंपल। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, 50 और 100। तो पहले हम क्या करेंगे, 50 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और 100 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 50 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 इंटू 50, 2 इंटू 25, ये कैसे करना है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ओके, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी। 5 इंटू 10, सो ये हो गए 50 के फैक्टर्स। देन 100 के फैक्टर्स कैसे आएंगे, 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, देन 3 से तो नहीं जाएगा, है ना, 4 से देखो जाता है क्या, यस, सॉरी 5, 25, 4 इंटू 25, 100, है ना। देन 5 से जाएगा क्या, यस जाएगा, 5 इंटू 20, 100, ओके। देन 10 इंटू 10, 100, ये हुए 100 का फैक्टरेशन। अब हम इनके अब हम इसका फैक्टर लिख लेते हैं, 50 के फैक्टर्स और 100 के फैक्टर्स, 1, 2, 5, 10, 25, 50। देन 1, 2, 4, 5, 10, 10 2 टाइम्स है, आपको 1 टाइम ही लिखना है, 20, 25, 50 एंड 100। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे दोनों के। 1, देन 2 भी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, देन 5 भी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 10 भी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 25 यहाँ पे नहीं है, देन 50 भी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स में से हम क्या करेंगे, बड़ा वाला HCF फाइंड आउट करना है हमें, HCF इन 2 नंबर्स का, HCF ऑफ 50 एंड 100। तो बड़ा वाला फैक्टर कौन सा आया, कॉमन फैक्टर 50 आया इन पांचों में से। सो द HCF ऑफ 50 एंड 100 इज 50, ओके। तो ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, अगर आप प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ पहले से ही चैप्टर्स की वीडियो देखते हो तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये आपको सब सॉल्व करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है 28 और 40। तो पहले आप इनका फैक्टराइजेशन कर लो, 28 और 40 का। इतना ही इसका फैक्टरेशन होगा, ओके। देन 2 इंटू 20, 3 से नहीं जाएगा, 4 इंटू 10, 40, देन इसका भी फैक्टरेशन इतना ही होगा। तो 28 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। और 40 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1, 2, 4, 10, 20 एंड 40। बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं दोनों नंबर्स के। अब देखो यहाँ पे 1, 2, 4, 1, 2, 4 ये कॉमन आए और आगे कोई कॉमन दिख रहा है नहीं। तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, HCF कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है, 4। तो इनका इन दोनों नंबर्स का HCF क्या आया, 4 आया। क्या आया, 4, ओके। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है D, 25 और 35। इन दोनों का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो 25 का फैक्टरेशन मैंने कर लिया, 35 का मैंने कर लिया है। फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए हैं 1, 5। अगर एक फैक्टर 2 टाइम्स आता है तो 1 ही टाइम लिखना है, ओके। अब इनमें से हम कॉमन फैक्टर निकाल लो, दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, दोनों में सेम फैक्टर्स कौन से हैं। तो 1 और 5 दिख रहा है ना, ये 1 और ये 5 ये कॉमन है। देन आगे कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। तो HCF क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, बड़ा वाला कॉमन फैक्टर क्या आया, 5, ओके। सो द HCF ऑफ 25 एंड 35 इज 5, ओके। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है 88 और 12। इसका फैक्टरेशन मैंने कर लिया है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, 1, 2 एंड 4। तो बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4, ओके। सो इसका HCF क्या आया, 4 आया, ओके। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स आज आपको क्या करना है, पेज नंबर 71 पे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6 दिया है उसमें से 5 एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व करके दिए हैं। ये नीचे के 5 आपको करने हैं और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं, ओके।